हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रोक्योरेटिक जीन रेगुलेशन की शीट अपन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। लाइक ऑपरॉन की जो शीट है, ऑपरॉन वाली जो शीट है, उसको अपन सॉल्व कर रहे थे। उसके अब तक अपन ने 4 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। तो आगे क्या क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इन ई कोलाई लैक ऑपरॉन इज पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली रेगुलेटेड। दिस सजेस्ट दैट, ओके, ऑप्शन में बोल रहा है E. coli rely only on glucose for energy, E. coli rely only in lactose for energy, E. coli efficiently use both glucose and lactose simultaneously, and last option है E. coli use lactose only when glucose absent। सो इन चारों में से क्या ऑप्शन है? देखो ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था लाइक नवंबर 2020 सेकंड के अंदर आया था वो, और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है। अब देखो अगर देखा जाए तो देखो 2007 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो, और 2020 के अंदर 2020 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो, उनके दोनों के कॉन्सेप्ट सेम ही है। मतलब कि क्वेश्चंस मतलब टॉपिक सेम ही है। एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा कोई अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो अपन देख लेते हैं अपन ने पहले क्या एक्सप्लेन किया था, वैसे भी यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो पहले हमने देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया के अंदर हम क्या देख रहे थे। बैक्टीरिया के अंदर आपने देखा था जो जीन होती है, लाइक परमटर की जीन थी, हमने देखा था वहां पे क्या है, परमटर है। वहां पे अपन ने देखा था क्या, कि परमोटर है, ये परमोटर है किसका, एक्टिवेटर प्रोटीन का। फिर परमोटर है किसका, लैक आई रिप्रेसर प्रोटीन का। फिर परमोटर है हमारा ऑपरेटर है, लैक जेड जीन है, लैक वाई जीन है, लैक ए जीन है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एक्टिवेटर प्रोटीन के ऊपर है। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, इसका एमआईएनए बन रहा है, ट्रांसलेशन किया, तो एक्टिवेटर प्रोटीन क्या थी, हमारी इनएक्टिव थी। ठीक है, एक्टिवेटर प्रोटीन जस्ट लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ये इनएक्टिव है। बट जैसे ही सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई होता है, ये साइक्लिक एएमपी एक्टिवेटर प्रोटीन से बाइंड करता है, एंड देन आपकी जो रिप्रेसर प्रोटीन और एक्टिवेटर प्रोटीन होती है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव हो जाती है। यहाँ पे जो एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव थी, यहाँ पर एक्टिवेटर प्रोटीन क्या हो गई है, अब एक्टिव हो गई है। यहाँ पे अपन ने लिख रखा है ये एक्टिव हो गई है एपी। अब एक्टिवेटर प्रोटीन जो एक्टिव फॉर्म के अंदर बैठा हुआ है वो क्या करेगा, प्रमोटर से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद में ये क्या करेगा, जीन एक्सप्रेशन ऑन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआईएनए बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांसएसिटाइलेज जीन बना के जाएगा। एज वेल एज यहाँ पे हम देख रहे थे लेकाई जीन क्या है, इसका भी ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसका एमआईएनए बना, इसका ट्रांसलेशन हुआ, रिप्रेसर प्रोटीन बनी, वो एक्टिव थी। बट एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन क्या करती है, ऑपरेटर रीजन से बाइंड करती है। तो ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगी तो इन स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। बट क्या होता है कि ये जो ऑपरेटर रीजन पे जो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करती है वो 100% इफिशिएंसी से बाइंड नहीं करती है। जब ये डिसोशिएट होते हैं तो उसके इसमें क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आके बाइंड कर जाते हैं प्रमोटर पे, और स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन कंटिन्यू हो जाता है। जैसे ही कम कंसंट्रेशन में परमीज जब बनता है, वो परमीज क्या करता है, सेल के ऊपर होते हैं परमीज गेटेड चैनल, जो कि लैक्टोज को सेल के बाहर से अंदर लेके आने का काम करते हैं। लैक्टोज जैसे ही अंदर आएगा, ये लैक्टोज को अंदर, क्योंकि परमीज गेटेड चैनल है, परमीज के प्रेजेंस में ऑन होंगे। जैसे परमीज यहाँ बाइंड करेगा ये ऑन हो जाएंगे। नाउ लैक्टोज को अंदर ले आएंगे, देन लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू एलोलैक्टोज। नाउ एलोलैक्टोज बाइंड विद रिप्रेसर प्रोटीन, एंड आपका जो एक्टिवेटेड रिप्रेसर प्रोटीन है वो इनएक्टिव हो जाती है। ओके, एक्टिवेट इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, नाउ क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन के पास में हमें पता है एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट होती है, एबीएस साइट होती है, एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट। जैसे ही एलोलैक्टोज बाइंड करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव करेगा। इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड इट ऑपरेटर रीजन, देन आईएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। अब नाउ जो एक्सप्रेशन होगा वो नॉर्मल एक्सप्रेशन होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे अपन ने साइक्लिक एएमपी बनाया था, वो कैसा बना होगा, तो एडिनाइलेज साइक्लेज होता है, वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। ये साइक्लिक एएमपी एक्टिवेटर प्रोटीन से बाइंड करता है। बट अगर ग्लूकोज अगर है, ग्लूकोज भी है मीडियम के अंदर, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज के चैनल है, तो ग्लूकोज बैक्टीरिया के अंदर आएगा और एडिनाइलेज साइक्लेज को ब्लॉक करेगा। अगर एडिनाइलेज साइक्लेज ब्लॉक है तो एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, देन साइक्लिक एमपी बन नहीं पाएगा। साइक्लिक एमपी का लेवल क्या होगा, कम, एटीपी का लेवल हाई। इस कंडीशन के अंदर हम देखेंगे कि एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव रह जाएगी। तो अगर मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर दोबारा आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन ई कोलाई लैक ऑपरॉन इज पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली रेगुलेटेड, दिस सजेशन दैट। तो कब हो सकता है, क्या ग्लूकोज अगर मीडियम के अंदर ग्लूकोज है तो क्या पॉजिटिवली होगा, नहीं। अगर मीडियम के अंदर इकोलाई के पास में ग्लूकोज है तो जीन एक्सप्रेशन ऑफ हो जाएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, इकोलाई रिले ओनली लैक्टोज, हाँ लैक्टोज के प्रेजेंस में हो सकता है, एंड बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज, ये तो गलत हो गया। ठीक है, इकोलाई रिले ओनली इन लैक्टोज फॉर एनर्जी, डेफिनेटली हो सकता है, पर लैक्टोज के प्रेजेंस में नेगेटिवली नहीं होता, पॉजिटिवली तो हो गया।
पर नेगेटिवली कैसे होगा, दोनों ही पूछा, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो हमें क्या आंसर देना पड़ेगा, हमें आंसर देना पड़ेगा, देखो लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इकोलाई यूज लैक्टोज, जो कि पॉजिटिवली है, ओनली व्हेन ग्लूकोज absent। अब ग्लूकोज क्या करता है, नेगेटिवली करता है। सो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द लेवल ऑफ ऑपेरोन इन इकोलाई इज कंट्रोल्ड बाय बोथ द लैक रिप्रेसर एंड द कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। इसको हम कैप भी बोल सकते हैं और इसको हम एपी बोल सकते हैं। ठीक है, इससे बाइंड करता है कौन, कैप से बाइंड करता है कौन, साइक्लिक एएमपी। क्वेश्चन क्या बोलने वाला है उससे पहले हमें समझना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक एएमपी बच्चों। नाउ देखो, द लैक ऑपरेंट इन इकोलाई इज कंट्रोल्ड बाय बोथ लैक रिप्रेसर चाहिए और कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन चाहिए, कैप चाहिए। इन एन इन विट्रो एक्सपेरिमेंट विद लैक ऑपरेंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। तो इन्होंने बोला है कि हमने इन विट्रो ऑपरेंट हम रेगुलेट कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि इन विट्रो मतलब एक ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो इस ट्यूब के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इस ट्यूब के अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर है साइक्लिक एएमपी लेवल हाई, इसके अंदर साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या है, हाई है। साइक्लिक एएमपी अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, साइक्लिक एएमपी लेवल हाई है, तो साइक्लिक एएमपी बाइंड करेगा कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन से, और कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड करेंगे किससे, प्रमोटर से, और प्रमोटर से देन कौन बाइंड करेगा, आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज, एंड देन जीन एक्सप्रेशन ऑन होगा। ओके, रिप्रेसर इज बाउंड विद एलोलैक्टोज। ओके, एलोलैक्टोज क्या होता है बच्चों, इंड्यूसर होता है। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझा चुका हूँ इसी के अंदर। एलोलैक्टोज इंड्यूसर, सेकंड क्वेश्चन में अपन ने देखा था इंड्यूसर बाइंड वाला। चाहो तो इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से समझना, क्वेश्चन नंबर 1 से समझते आना, मतलब इसको समझना है पूरी शीट को। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 ऐसे, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को समझेंगे, पर जल्दी समझना है तो वापस से पूरा एक्सप्लेनेशन साथ में लेके नहीं चलेंगे। ये क्वेश्चन जस्ट लाइक आपका पूरा लेक्चर ही होगा, इसलिए 1 नंबर के क्वेश्चन से लेकर के 40 प्लस क्वेश्चन है, अगर उसको साथ में ले लोगे पूरा टॉपिक समझा दूंगा बच्चों, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा आपका। ठीक है, एंड आपको अगर लैक ओपन के क्या चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो लैक ओपन का लेक्चर भी मैंने डाल रखा है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। ओके, तो लैक ओपन का लेक्चर देख लेते हो, एंड अगर ये क्वेश्चन देख लेते हो तो सुपर है, आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी आपका लैक ओपन में गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो देखो, एलोलैक्टोज क्या होता है, इंड्यूसर होता है। एलोलैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करता है, तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या होती है, आरपी क्या होती है, आरपी इनएक्टिव हो जाती है, आरपी इनएक्टिव हो जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा भी था, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखो। जब एलोलैक्टोज है, ये देखो, जब एलोलैक्टोज है, इंड्यूसर है, ये आपका रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है, एक्टिव थी, इससे बाइंड करेगा तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। ये एलोलैक्टोज ने बाइंड करा है, ये देखो, तो ये इनएक्टिव हो गई। इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड, ये देखो ऑपरेटर रीजन, देन एक्सप्रेशन क्या होगा, कंटिन्यू। ये अपन ने पूरा समझा था। ओके, नेक्स्ट देखो ये क्या बोल के जा रहे हैं, नेक्स्ट ये बोल के जा रहे हैं कि कैप इज इंटरेक्टिंग विद आरएनए पॉलीमरेज। कैप कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है जो कि इंटरेक्ट करती है किससे, आरएनए पॉलीमरेज से। ओके, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन। तो इस कंडीशन के लिए क्या है, देखो अगर साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई है, साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में अभी आपको मैंने समझाया था कि साइक्लिक लेवल एएमपी का लेवल हाई है, तो मतलब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, एब्सेंट। ग्लूकोज क्या है, एब्सेंट है, तभी तो साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई है। ठीक है, अगर ग्लूकोज का लेवल अगर ज्यादा होगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या हो जाएगा कम, क्योंकि ग्लूकोज क्या कर रहा है, ग्लूकोज क्या कर रहा है, एडिनाइल साइक्लेज को ब्लॉक कर रहा है। देन एटीपी का लेवल तो हाई होगा, एंड साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ग्लूकोज नहीं है तभी तो, ग्लूकोज नहीं है तभी तो एडिनाइल साइक्लिक एक्टिवेट है, एटीपी का लेवल क्या है, कम है, साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या है, हाई है। देन साइक्लिक एएमपी एक्टिवेटर प्रोटीन से क्या कर रही है, बाइंड कर रही है, ये इनएक्टिव था, इसको एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। ओके, एंड देन ये बाइंड कर रहा है प्रमोटर रीजन से। ओके, सो इस कंडीशन में क्या है, ग्लूकोज एंड लैक्टोज आर प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट है, नहीं ग्लूकोज प्रेजेंट होता तो साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। ग्लूकोज इज प्रेजेंट एंड लैक्टोज इज एब्सेंट, ग्लूकोज प्रेजेंट होता था साइक्लिक एएमपी का लेवल बच्चों हाई नहीं होता, और लैक्टोज अगर एब्सेंट होता तो रिप्रेसर प्रोटीन से कभी भी लैक्टोज बाइंड नहीं कर पाता, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोथ आर एब्सेंट, नहीं दोनों एब्सेंट होते हैं तो रिप्रेसर से लैक्टोज बाइंड कैसे करता, साइक्लिक एएमपी कैसे बनता, ओ सॉरी चलो ठीक है, बोथ आर एब्सेंट मतलब ग्लूकोज एब्सेंट है, साइक्लिक एएमपी तो बन जाता, बट एलोलैक्टोज कैसे बनता, लैक्टोज होगा तभी तो एलोलैक्टोज बनेगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत।
ओके, नेक्स्ट ग्लूकोज इज एब्सेंट एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट, डेफिनेटली ग्लूकोज इज प्रेजेंट एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अब देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जून 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एंड ये जो अपन लास्ट क्वेश्चन अपन ने जो किया है, कौन सा, जून 2007 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है, एंड नवंबर 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये तीनों क्वेश्चन सेम है? यस, तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम है। मतलब 2007 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, सी सेक्शन के क्वेश्चन है बच्चों ये, एंड 2020 में जो लैक ओपन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है वो सेम ही। और क्या पता कि 2000 आपकी जिस भी सेशन में आप एग्जाम दे रहे हो, अभी जो आप दे रहे हो 2024 के अंदर, दिसंबर के अंदर, या जो दोगे, या आप 2024 के अंदर, जो जून के अंदर जो बच्चे देने वाले हैं एग्जाम, जुलाई वाला जुलाई में जो इस मंथ में जो एग्जाम देने वाले हैं, क्या पता आपके पास भी ये क्वेश्चन आ जाए। तो कॉन्सेप्ट को तो रेडी रखना, क्योंकि देखो 2007 के अंदर क्वेश्चन आया है, 7 के बाद में 12 में क्वेश्चन आया है, फिर 20 के अंदर भी क्वेश्चन आया है, अभी अपन आगे देखेंगे, क्या पता आगे भी क्वेश्चन आया हो, और क्या पता आपके पास भी क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेशन में आते हैं, बस उनका पूछने का तरीका अलग हो, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे अपन कतई ही नहीं। ओके, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के जाना आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, इन इकोलाई, इकोलाई इज बीइंग ग्रोन इन मीडियम कंटेनिंग बोथ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इकोलाई के पास में क्या है, मीडियम के अंदर ये इकोलाई है, तो इसके पास में यहाँ पे ग्लूकोज भी है और इसके पास में गैलेक्टोज भी है, और हमें पता है ग्लूकोज के प्रेजेंस में क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, अभी अपने देखा था, क्योंकि ग्लूकोज क्या कर रहा है, ग्लूकोज ब्लॉक करेगा एडिनाइल साइक्लेज को, और इस कंडीशन में क्या नहीं बन पाएगा, साइक्लिक एएमपी, एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ओके, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों ही है। ऑन द डिप्लीशन ऑफ ग्लूकोज, अच्छा ग्लूकोज का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, ग्लूकोज की क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो एक्सप्रेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज व्हाट, तो अगर ग्लूकोज की कमी होगी, ग्लूकोज की कमी होगी तो जीन एक्सप्रेशन क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन हाई हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का लेवल कम, तो ग्लूकोज का लेवल कम तो जीन एक्सप्रेशन क्या है, हाई है। ठीक है, अब जीन एक्सप्रेशन हाई है, तो जीन एक्सप्रेशन में कौन कौन सी है, जेड जीन है, वाई जीन है, ए जीन है। अब जेड क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है, परमेज बना रहा है, ट्रांसएसिटाइलेज बना रहा है भाई, और ए। ठीक है, जेड क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई बना रहा है कौन सा, परमेज, ए बना रहा है क्या हमारा, ट्रांसएसिटाइलेज। ओके, सो अगर ग्लूकोज डाउन है तो जीन एक्सप्रेशन होगा, तो तीनों बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज और ट्रांसएसिटाइलेज तीनों बनेंगे। तो दैट मीन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रिमेन अनचेंज, रॉन्ग, इंक्रीज डेफिनेटली, डिक्रीज होगा नहीं, इनिशियली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये दिसंबर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। इकोलाई सेल आर ग्रोइंग इन द मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज एंड बट नो ग्लूकोज। देखो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, लैक्टोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज नहीं है, दोनों ही प्रेजेंट है, दोनों ही एब्सेंट है, क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, और कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसमें। सो इकोलाई सेल आर ग्रोइंग इन द मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज है बट ग्लूकोज नहीं है, इंडिकेट that expression status of lac operon if glucose is added to the mixture to the culture। अगर ग्लूकोज अगर प्रेजेंट होगा, अगर देखो पहले से क्या था, पहले इन्होंने बोला है कि पहले क्या था, लैक्टोज तो था, लैक्टोज तो प्रेजेंट था, पर ग्लूकोज क्या था, ग्लूकोज क्या था, अब्सेंट था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जीन ऑन। बट अब बोल रहे हैं कि लैक्टोज भी क्या है, प्रेजेंट, और ग्लूकोज भी क्या है, प्रेजेंट। तो इस केस में क्या होगा, जीन क्या हो जाएगी, बताओ जरा, ऑफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीन क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्लॉक व्हाट, एडेनाइल साइक्लिस, ग्लूकोज ब्लॉक करेगा एडेनाइल साइक्लिस, देन एटीपी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी किसमें, साइक्लिक एएमपी में, देन ये साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा तो एक्टिवेटर प्रोटीन, एक्टिवेटर प्रोटीन क्या हो जाएगी, इनएक्टिव रह जाएगी। और एक्टिवेटर प्रोटीन ये क्या होती है, जस्ट लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं कहाँ पर, बाइंड करते हैं, बाइंड एट प्रमोटर रीजन, देन आरएनए पॉलीमरेज बन, देन जीन एक्सप्रेशन अगर, पर अगर ऐसा नहीं है, अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि बाद में अगर ग्लूकोज आ जाए, ठीक है, इंडिकेट दैट एक्सप्रेशन ऑफ, देखो इन्होंने बोला इकोलाई सेल आर ग्रोइंग इन द मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज है बट ग्लूकोज नहीं है, इंडिकेट द एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटस ऑफ द लैक ऑफ, इफ ग्लूकोज इज एडेड देन कल्चर, देन एडेड टू द कल्चर, डिक्रीज एक्सप्रेशन। आंसर क्या हो जाएगा, वन। डिक्रीज क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन, इंक्रीज होगा, रॉन्ग।
नो चेंज इन द एक्सप्रेशन रॉन्ग, इनिशियली रैपिड इंक्रीज फॉलोड बाय शार्प ड्रॉप ड्रॉप। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट ना रहो। इनकेस कोई भी डाउट है फिर भी आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि यहाँ डाउट रह गया है। अगर सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।